कमरा नंबर 13। राहुल को नई नौकरी मिली थी। शहर नया था, लोग नए थे और रहने के लिए उसे एक सस्ता लॉज मिल गया। लॉज का नाम था शांति निवास। मालिक एक बूढ़ा आदमी चाबी देते हुए बोला, कमरा नंबर 13, लेकिन रात को बाहर मत निकलना। राहुल हंस पड़ा। क्यों, भूत है क्या? बूढ़ा चुप हो गया। पहली रात कमरा सामान्य था, लेकिन अजीब तरह की ठंड थी। रात के 2:13 बजे टक 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 दरवाजे पर दस्तक। राहुल ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं। जैसे ही मुड़ा, आईने में उसे दिखा पीछे कोई खड़ा है। वो पलटा, कुछ नहीं। फिर आईने में देखा, इस बार वो चीज मुस्कुरा रही थी। दूसरी रात राहुल ने तय किया आज रिकॉर्ड करेगा। 2:13 बजे दस्तक फिर हुई। उसने कैमरा ऑन किया, दरवाजा खोला, खाली, लेकिन मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा था दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी है। चेहरा उल्टा, आंखें काली, मोबाइल अचानक बंद। कमरे की लाइट झपकने लगी और पीछे से आवाज, तुमने दरवाजा क्यों खोला? तीसरी रात राहुल भागना चाहता था, लेकिन लॉज का दरवाजा बंद। मालिक गायब। कमरे में वापस आया। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। 2:13। इस बार दस्तक नहीं हुई। दरवाजा खुद खुल गया। लड़की अंदर आई धीरे, घुसटते हुए। राहुल जड़ हो गया। लड़की उसके सामने रुकी और फुसफुसाई, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। उसका शरीर धुएं में बदल गया। अगली सुबह राहुल लॉज छोड़कर भाग गया, लेकिन जाते समय उसने देखा रजिस्टर में उसका नाम गायब था और नीचे नया नाम लिखा था, कमरा नंबर 13 खाली। रात नए मेहमान को वही चाबी दी गई। बूढ़ा मुस्कुराया, रात को बाहर मत निकलना। टक 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 2:13 नया मेहमान था अर्जुन। थका हुआ जल्दी सो गया, लेकिन रात के 2:13 पर उसकी आंख खुली। कमरे में कोई चल रहा था, धीरे घिसटते हुए। सस ठक, सस ठक। अर्जुन ने सोचा सपना है, लेकिन आवाज पास आती जा रही थी। उसने कंबल हटाया। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे बाथरूम से उसके बिस्तर तक आते थे, और आखिरी निशान उसके ठीक नीचे, बाथरूम। डरते डरते अर्जुन उठा। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से पानी टपकने की आवाज, टप 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 टप। उसने दरवाजा खोला। आईने पर उंगलियों से लिखा था, तुमने उसे देखा है? अचानक नल खुद खुल गया। पानी नहीं, काला गाढ़ा तरल बहने लगा और आईने में अर्जुन ने देखा, उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा सीधा था, लेकिन मुस्कान बहुत चौड़ी, बहुत ज्यादा चौड़ी। सच? लड़की बोली, मैं यहाँ फंसी थी, किसी ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया जब तक कोई मेरी जगह न ले। अर्जुन पीछे हटने लगा। मैं नहीं रहूंगा यहाँ। लड़की हंसी। कमरा अचानक बदल गया। दीवारें सड़ी हुई, छत से रस्सियां लटक रही थीं, और अर्जुन ने देखा कमरे के कोने में एक कंकाल बैठा था। उसकी जेब में आईडी कार्ड, नाम लिखा था राहुल। अर्जुन का खून जम गया। आखिरी पल। लड़की पास आई, फुसफुसाई, अब तुम रहोगे। लाइट बुझ गई। कमरा शांत। अगली सुबह लॉज मालिक ने दरवद्रव, कमरा नंबर 13, तीसरी आत्मा। नए मेहमान का नाम था अमित। उसे भी वही चाबी मिली। लॉज का मालिक वही बूढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रात को बाहर मत निकलना, वो फिर बोला। अमित ने हंसकर दरवाजा बंद किया। पहली रात 2:13। घड़ी ने 2:13 बजाए। दस्तक नहीं हुई, बल्कि इस बार आवाज़ अंदर से आई, टक टक टक। अमित ने देखा, आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। उसने धीरे से अलमारी खोली। अंदर एक पुराना दर्पण था और उस दर्पण में दिख रहा था कमरा नंबर 13, लेकिन खाली नहीं। बिस्तर पर कोई बैठा था, चेहरा झुका हुआ। अमित ने पीछे देखा, उसका कमरा तो खाली था। फिर दर्पण में देखा,
वो चेहरा ऊपर उठा। वो राहुल था। सच सामने आता है। अमित ने रिसेप्शन की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर अनंत हो गया। दीवारों पर फोटो टंगी थीं। हर फोटो में अलग अलग लोग और हर फोटो के नीचे लिखा था कमरा 13-2। 13 सबसे आखिरी फोटो अमित की थी, तारीख आज की। मालिक का रहस्य। अचानक पीछे से आवाज आई, कोई यहाँ मरता नहीं, बस बदल जाता है। अमित ने पलटकर देखा। बूढ़ा अब बूढ़ा नहीं था, उसका चेहरा बदल रहा था। वो कई चेहरों में बदलता गया। राहुल, एक लड़की, दर्जनों अजनबी लोग और अंत में अमित। असली सच्चाई। कमरा नंबर 13 एक कमरा नहीं था, वो एक फंसाने वाला दरवाजा था। हर 2-13 पर एक आत्मा मुक्त होती है और एक नई आत्मा कैद। अमित भागना चाहता था, लेकिन जमीन गायब हो गई। वो गिरा अंधेरे में। अगली सुबह लॉज का दरवाजा खुला। नया आदमी आया। मालिक बिल्कुल सामान्य मुस्कुराया। कमरा नंबर 13 खाली है। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका, क्योंकि उसके पीछे खड़ा था अमित। और अब 13 का इंतजार था। इस बार जो आदमी लॉज में आया उसका नाम था विवेक, लेकिन वो आम मेहमान नहीं था, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। उसने पहले ही सुन रखा था शहर के पुराने हिस्से में एक लॉज है जहाँ लोग गायब हो जाते हैं। नाम शांति निवास। लॉज का इतिहास। विवेक ने रिकॉर्ड खंगाले। 30 साल पहले यहाँ एक और इमारत थी। उसका मालिक था माधव त्रिपाठी। कहा जाता है कि वो तांत्रिक क्रियाएं करता था। उसे अमर होने का जुनून था। एक रात 13 अक्टूबर, समय 2:13 हम। उसने एक युवती की बलि दी, लेकिन क्रिया अधूरी रह गई। आत्मा बंध गई कमरा नंबर 13 में और माधव खुद उस बंधन का हिस्सा बन गया। वर्तमान। विवेक ने जानबूझकर कमरा नंबर 13 लिया। उसने कैमरे लगाए, नमक की रेखा खींची, मंत्र रिकॉर्डिंग चालू की। घड़ी ने 2:13 बजाए। कमरा कांपने लगा। आईने में लड़की दिखी। पीछे राहुल, अर्जुन, अमित, दर्जनों चेहरे और बीच में माधव। सामना। माधव हंसा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। हर आत्मा मुझे जीवित रखती है। विवेक ने जेब से पुरानी डायरी निकाली, माधव की। उसमें एक आखिरी मंत्र लिखा था, बंधन तोड़ने का एक ही तरीका है, जिसने दरवाजा खोला हो वही उसे बंद करे। विवेक समझ गया, उसे डरना नहीं था। तो 13 के ठीक 13 सेकंड बाद उसने दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बंद कर दिया। नमक की रेखा जल उठी। कमरा चीखों से भर गया। आईना टूट गया। सन्नाटा। सब कुछ शांत। कमरा साधारण। कोई लड़की नहीं, कोई छाया नहीं। विवेक जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह पुलिस आई। लॉज जला हुआ था। मालिक का कोई रिकॉर्ड नहीं। कमरा नंबर 13 मौजूद ही नहीं था। लेकिन रात। विवेक अपने घर में सो रहा था। घड़ी ने 2:13 बजाए। दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। वो मुस्कुराया। सब खत्म हो चुका है। दस्तक फिर हुई। इस बार आईने में लिखा था, दरवाजा हमेशा कहीं न कहीं खुला रहता है। शांत शांत। और आईने के पीछे कमरा नंबर 13। समाप्त या शायद नहीं। कमरा नंबर 13 अंतिम दरवाजा। रात 2:13 हम। टक 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 टक। विवेक जम गया। दस्तक उसके घर के दरवाजे पर नहीं थी, आईने के अंदर से आ रही थी। आईना धीरे धीरे काला होने लगा, जैसे पानी भर रहा हो। सतह लहराई और उसमें वही कमरा दिखाई दिया, कमरा नंबर 13। लेकिन इस बार वह टूटा फूटा नहीं था। साफ, शांत, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक आईने से हाथ निकला, गीला, ठंडा, इंसानी नहीं। उसने विवेक की कलाई पकड़ ली। दुनिया घूम गई। वापसी। विवेक ने आँख खोली। वह फिर उसी लॉज के कॉरिडोर में खड़ा था, लेकिन यह लॉज जीवित लग रहा था। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श हल्का धड़क रहा था। दूर
रिसेप्शन पर वही बूढ़ा बैठा था, मुस्कुरा रहा था। तुम लौट आए। विवेक गुर्राया। ये खत्म हो चुका था। बूढ़ा हंसा। कमरा खत्म नहीं होता, वो बस मेजबान बदलता है। सच्चाई की दरार। कॉरिडोर की दीवारें पिघलने लगी। उनके भीतर चेहरे उभर आए। राहुल, अर्जुन, अमित और वह लड़की सब एक साथ बोले। दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस दिशा बदल गई। विवेक को डायरी याद आई। उसने जेब टटोली। डायरी वही थी, लेकिन आखिरी पन्ने पर अब नया वाक्य लिखा था। अंत तभी होगा जब कोई अंदर रहना चुने। कमरे के भीतर। कमरा 13 का दरवाजा खुद खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक लंबा गलियारा था। अनगिनत दरवाजे, हर दरवाजे पर समय लिखा था। 213। हर एक के पीछे चीखें, यादें, फंसी हुई आत्माएं। लड़की सामने आई। अब वह डरावनी नहीं लग रही थी, थकी हुई लग रही थी। कोई तो रुके ताकि बाकी जा सके। विवेक समझ गया, अगर वह भागा चक्र चलता रहेगा। अगर रुका सब मुक्त। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मुक्ति। विवेक कमरे के बीच खड़ा हुआ। डायरी खोली, मंत्र पढ़ा। दरवाजे एक एक कर खुलने लगे। हवा में रोशनी भर गई। चेहरे मुस्कुराने लगे। राहुल, अर्जुन, अमित सब धुएं में बदलकर गायब हो गए। लड़की आखिरी थी। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद, और विलीन हो गई। कमरा कांपा। सब कुछ ढहने लगा। आखिरी पल में विवेक ने दरवाजा बंद किया। शांति। सुबह। वह उसी जगह खड़ा था जहां लॉज हुआ करता था। इन द डोर होगा। अब वहां खाली जमीन थी। हवा शांत, कोई आवाज नहीं। विवेक मुस्कुराया। खत्म। वो मुड़ा, चलने लगा। टक टक टक। उसकी जेब में मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन जली। समय 2:13 और स्क्रीन पर लिखा था, धन्यवाद मेजबान। विवेक की परछाई जमीन पर हिली, लेकिन वो उसकी हरकत से अलग चल रही थी। धीरे धीरे वह परछाई मुड़ी और जमीन पर एक दरवाजा बन गया। कमरा नंबर 13 अब उसके भीतर था। समाप्त।